परोसती है। उसने पत्ते पर ही सबको दाल परोस दी थी जो कि फैल गई थी। लो हो गया सत्यानाश। मीरा का ये आइडिया फेल हो जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन मीरा घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी जो कि ठीक से नहीं बन रहे थे। तभी जानकी जी और कविता वहां आती हैं। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? माँ जी मैं सोच रही थी कि जब बर्तन नहीं है तो मैं खुद ही मिट्टी के बर्तन बना लूं, पर ये तो बन ही नहीं रहे हैं, सब टूट रहे हैं। अरे मेरी प्यारी देवरानी, बर्तन बनाना कुम्हार का काम है, हम जैसों का नहीं। हमने भी शुरू शुरू में ये सब किया था पर एक भी बर्तन नहीं बना, और अगर कुम्हार से बनवाने जाएंगे तो वो पैसे लेगा जो हमारे पास है नहीं। मीरा का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और वो दुखी हो जाती है। रात हो जाती है, पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बेइज्जती से। गांव वाले हमें भिखारी बुलाते हैं। आज ठेकेदार भी कह रहा था कि क्या रे राजेश, तेरे घर में तो पानी पीने के गिलास भी नहीं है, और ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहा था। आप सब लोग फिक्र करना छोड़ दीजिए, हम भिखारी नहीं है, बस थोड़े परेशान हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मैं कुछ ना कुछ पक्का जुगाड़ करूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगली सुबह मीरा जानकी जी और कविता के पास आती है। सासू माँ, जेठानी जी, आज से जब भी आप सुबह अपनी छोटी करे तो जो बाल कंघी से झड़ते हैं ना उन्हें फेंकना मत, एक डिब्बे में इकट्ठा करती जाना। अब तो इन बालों का क्या बना रही है? हे भगवान, लगता है 4 बर्तनों ने इस बेचारी का दिमाग खराब कर दिया है। आप बस इकट्ठा कीजिए, फिर बताती हूँ। ऐसे ही कुछ समय परोसती है। उसने पत्ते पर ही सबको दाल परोस दी थी जो कि फैल गई थी। लो हो गया सत्यानाश। मीरा का ये आइडिया फेल हो जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन मीरा घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी जो कि ठीक से नहीं बन रहे थे। तभी जानकी जी और कविता वहां आती हैं। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? माँ जी मैं सोच रही थी कि जब बर्तन नहीं है तो मैं खुद ही मिट्टी के बर्तन बना लूं, पर ये तो बन ही नहीं रहे हैं, सब टूट रहे हैं। अरे मेरी प्यारी देवरानी, बर्तन बनाना कुम्हार का काम है, हम जैसों का नहीं। हमने भी शुरू शुरू में ये सब किया था पर एक भी बर्तन नहीं बना, और अगर कुम्हार से बनवाने जाएंगे तो वो पैसे लेगा जो हमारे पास है नहीं। मीरा का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और वो दुखी हो जाती है। रात हो जाती है, पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बेइज्जती से। गांव वाले हमें भिखारी बुलाते हैं। आज ठेकेदार भी कह रहा था कि क्या रे राजेश, तेरे घर में तो पानी पीने के गिलास भी नहीं है, और ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहा था। आप सब लोग फिक्र करना छोड़ दीजिए, हम भिखारी नहीं है, बस थोड़े परेशान हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मैं कुछ ना कुछ पक्का जुगाड़ करूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगली सुबह मीरा जानकी जी और कविता के पास आती है। सासू माँ, जेठानी जी, आज से जब भी आप सुबह अपनी छोटी करे तो जो बाल कंघी से झड़ते हैं ना उन्हें फेंकना मत, एक डिब्बे में इकट्ठा करती जाना। अब तो इन बालों का क्या बना रही है? हे भगवान, लगता है 4 बर्तनों ने इस बेचारी का दिमाग खराब कर दिया है। आप बस इकट्ठा कीजिए, फिर बताती हूँ। ऐसे ही कुछ